मैं पाखी, ये किंजल भाभी, ये विंटर। समर। हाय दीदी, हाय भाभी, हाय भैया। मैं भी आपकी तरह डांस करती हूँ। मम्मी, ये गुस्से वाले लोग कौन है? ये तोसु भाई है और ये नानी बाई है। हाय। हेलो नानी बा। मुझे ये सब में पढ़ना ही नहीं है। आप लोग लेकर आए हो तो आप ही मिलो और आप ही संभालो। मेरी तरफ से तो जय श्री कृष्ण। हाय, मैं काव्या हूँ, वो मूछ अंकल की वाइफ। काव्या। हेलो आंटी। मम्मी, बनाने जाऊं? बाद में। मम्मी, झूले पे जाऊं? जाओ। किचन, किचन, संभाल के। ठीक हो तुम? तो ठीक है। मम्मी, नानू पापा का घर कितना अच्छा है, हम लोग यहाँ बार बार आएंगे। देखा, आते ही इसने किंजू बेबी और उसके बेबी को चोट लगा दी। वाह। बाप, बच्ची है वो। तो मैं भी जानती हूँ कि ये बच्ची है, पर तुम लोग ये नहीं जानते कि बच्ची की भी जिम्मेदारी होती है। अभी पोते पोती की जिम्मेदारी आई नहीं और दूसरी जिम्मेदारी उठा कर लेकर आ गए, और आते ही इसने नई जिम्मेदारी ने पुरानी जिम्मेदारी को चोट लगा दी। अरे अभी तो शुरुआत है, शुभ कदम पड़े हैं, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। बाप। ए मारी अनुड़ी, सुन। अनु, आपको पता है किंजू भाभी के पेट में एक छोटा सा बेबी है। सच? हाँ, एकदम सच। तो हम जब भी आएंगे ना, तो हमें किंजू भाभी का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें संभालना पड़ेगा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अंदर बेबी है। इट्स ओके। जब ये आएगी तो मैं इसे बहुत प्यार करूंगी। बाहर आएगा भी तो हो सकता है। मैं कान्हा जी से प्रे करूंगी तो ये आएगी ही आएगी। फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ओह, सो क्यूट। मम्मी, मैं घर देख लूं? आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको संभाल लूंगी। किंजू भाभी को संभाल के लेके जाना। चलो। कम। बाबू, रहने दो, पहले तुम लोगों ने बताया नहीं, और अब बच्ची आ गई है तो बताने का कोई फायदा है नहीं। बेटा, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया सोच के ही किया होगा ना। अरे अनुज की बात ठीक है, इसे बच्चे नहीं है, पर तुझे तो 3-3 जवान बच्चे हैं, तो तूने नहीं सोचा कि उन लोगों को कैसा लगेगा? और ये है मेरा और तोशु भैया का कमरा।
हाँ, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं। गुस्से में? हाँ, कभी कभी। एक मिनट, ये चॉकलेट आपके लिए। ये थैंक यू। आप अभी खाओगे? रुको, मैं एक मिनट आपके लिए खोल के देती हूँ। आज हमारी बहन। या हमारी बहन। क्यूट है पर शौक लगा। मुझे भी। फैमिली ट्री वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अब ये और मैं अपनी फ्रेंड्स को कैसे बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी? ऑकवर्ड हो गई। इतना ज्यादा इस डिफरेंस वाली बहन, वो भी एकदम से। हाँ, रेडीमेड बहन। हमें मम्मी ने बताया नहीं। तुम दोनों को इस बात ने हर्ट नहीं किया? ठाकुर जी की सौगंध, मुझे इस बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या, ऐसे 10 बच्चों का खर्चा उठाओ, मुझे तो खुशी होगी। पर क्या बात? देख, पोते पोती की बात अलग होती है। दादा दादी का क्या है, 20-25 मिनट बच्चे को गोदी में खिलाते और माँ बाप को दे देते। और यहाँ माँ बाप तुम दोनों हो। इस उम्र में जिम्मेदारी उठा पाओगे, संभाल पाओगे? और माँ की तो हद से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इस उम्र में तू उठा पाएगी जिम्मेदारी? सारा दिन बच्ची के पीछे ऐसे भाग दौड़ कर पाएगी? और तेरे ससुराल में यहाँ जैसा परिवार नहीं है जो मिलजुल के बच्चे को पाले। तुम दोनों को ही पालना पड़ेगा। अरे जब तेरे छोटे बच्चे थे ना, तब मैं थी, मोटी बा थी, डोली थी, तब भी ऐसा लगता था कि 2-3 लोग और होते तो हाथ बढ़ जाता। वहाँ कोई है नहीं है ना? बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा परिवार चाहिए होता है। और बच्चे को बड़ा होने के लिए भी पूरा परिवार चाहिए होता है बा। और हम छोटी अनु को वही देने की कोशिश कर रहे हैं। बा, मैं भी एक ऐसे ही आश्रम में पला बड़ा हूँ बचपन में, और मैं जानता हूँ कि ऐसे आश्रम के बच्चे बाकी बच्चों से पहले ज्यादा समझदार हो जाते हैं और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, आपने देखा ना किस तरह से अपने आप ही किंजल का हाथ पकड़ कर ले गई उसे संभाल के। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ बा कि जितना हम छोटी अनु को संभालेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा वो हमें संभाल लेगी, देखिएगा आप। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। बच्चा चाहे कितना भी शांत हो, समझदार हो, सयाना हो, पर बच्चा ऐसे नहीं पलता, उसे पालना पड़ता है। ऐसी कोई टॉडलर भी नहीं है बा, समझदार है, अच्छे से पल जाएगी। हाँ, जैसे तूने बहुत बच्चे पाले तो तुझे पता है वो पल जाएंगे। माना के अनुज एक अच्छा बाप बन सकता है, पर एक अच्छा बाप भी एक हद तक ही हाथ बटा सकता है। फिर तो बची माँ और बच्चा। अनुपमा और मैं अलग हुए थे, पर फिर भी ये मेरे बच्चों की माँ थी। लेकिन तुमने तो इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, अनुष्का पाटिया। अच्छा, अगर ऐसे माँ बंटने लगी तो फिर दुनिया में किसी भी घर में दूसरा बच्चा कभी होगा नहीं वनराज। दुनिया की छोड़ो, अपने घर की बात करते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब समर हुआ था तो तोशु की माँ बट गई थी, या फिर जब पाखी हुई थी तब अनु ने समर और तोशु से प्यार करना बंद कर दिया था? मेरे बच्चों की बात अलग थी। मेरी बच्ची की बात भी अलग है। ये बहुत नॉर्मल सा एक ह्यूमन इमोशन होता है। हर इंसान अपना परिवार, अपना बच्चा चाहता है। मैंने किया तो इसमें क्या गलत है? मैं तुम्हारे बच्चों को अपना समझता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, तब तुम्हें परेशानी होती है। मेरा बच्चा आ गया है तो परेशानी हो रही है। तुम यहाँ अपने घर पे मैं मेरे बच्चे करते रहते हो तो सही, मैं करूँ तो गलत। वाह, मैंने आज तक तुम्हारे बच्चों का पिता, बाप या पापा बनने की कोशिश नहीं की। उनका बड़ी हूं, हमेशा बड़ी ही रहूंगा। तुम्हारा हक कभी छीना नहीं, अपना हक कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरी बच्ची मेरी खुशी, मेरा गुरूर है, और उसके लिए मुझे किसी बाहर वाले से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम तो बाप बन गए, लेकिन झेलना तो अनुपमा को ही पड़ेगा। पहली बात, जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है। और दूसरी बात,
किसी भी बाहर वाले को मेरी फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे पति हैं। हम सब तुम्हें जानते हैं अनुपमा। इसने कहा होगा और तुमने मान लिया होगा। सह लेंगे थोड़ा। ममता के गर्व का मजाक मत उड़ाइए मिस्टर शाह। और आज के बाद मेरे और मेरे पति के बीच में जरा भी मत बोलिएगा। इन दोनों ने डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा ना। डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अनुपमा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। अनु, तुम अंदर जाके छोटी अनु को मेरे पास भेज दो और आराम से बच्चों से बातें कर लो। बैठ। छोटी अनु को मैं लेकर आती हूँ। ओके, चलो। छोटी अनु बहुत प्यारी है। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ, तुम में बहुत हिम्मत है यार, सच में। I mean, इस उम्र में आके बच्चे की जिम्मेदारी लेना, सच्ची मैं तो सोच के ही घबरा जाऊं। हैट्स ऑफ टू यू अनुपमा। थैंक यू। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आज कह रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, सच में। और बा ने जो कहा ना, उसका बिल्कुल बुरा मत मानना। अरे तुम तो जानती हो कि बा को तुम्हारी शादी के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम थी, याद है? लेकिन बाद में वो मान गई थी। ऐसे ही वो छोटी अनु को भी अपना लेंगी, लेकिन तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगता है। वो बा ने जो तुम्हें बच्चे के बारे में वो ताना दिया, वो बुरा तो लगा होगा तुम्हें? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब बा जैसी है वैसी है, उनसे तो अब चेंज होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, राइट? एनीवे, तुम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, तब तक मैं छोटी अनु के लिए हॉट चॉकलेट बना के लाती हूँ। थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू काव्या। यू आर वेलकम अनुपमा। मैं भी आई। अनुज, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।